हेलो वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम है अरुण, आप देख रहे हैं स्टार रिएक्शन। तो आज का टाइटल आने पर की स्टोरी रिएक्ट करने वाला हूँ। तो मैं रिएक्ट करने वाला हूँ सोनम रघुवंशी अरेस्टेड, पति राजा रघुवंशी का करवाया मर्डर क्वेश्चन मार्क। तो एक सोनम रघुवंशी इसके ना न्यूज चल रही बोलते थे कि इसने अपने पति का मर्डर करवा दिया मेघालय में ले जाकर। तो उसके ऊपर वीडियो रहने वाली है, तो देखते हैं इनकी स्टोरी क्या रहेगी क्या नहीं। तो बिना किसी देरी करते हैं वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, आखिरकार सोनम रघुवंशी का पता लग गया। उसे 8 जून की रात गाजीपुर के एक ढाबे से पकड़ लिया गया। क्या सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी का मर्डर करवाया तो पीछे इसके मोटिव क्या, मर्डर करने वाले कौन थे? इन सारे सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी है। लेकिन इतना जरूर तय है कि इस मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। मेघालय पुलिस ने तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये क्लियर कर दिया कि सोनम ने ही सुपारी देकर अपने पति का कत्ल करवाया। ये बात भी निकल कर आ रही है कि सोनम का इंदौर के ही एक लड़के राज कुशवाहा के साथ अफेयर था। इस मामले में अब तक 4 लोग अरेस्ट भी हो चुके हैं। लेकिन पूरा देश इस वक्त यही पूछ रहा है कि अगर सोनम का शादी से पहले अफेयर था भी, अगर उसे राजा रघुवंशी से शादी नहीं भी करनी थी, तब भी उसका मर्डर क्यों करवाया? नहीं आएगी कि सोनम रघुवंशी पकड़ी गई है, इसने अपने पति का मर्डर करवाया है और ये मिली भी गई है। अब ये किस हालत में मिली, किस हालत में नहीं मिली, ये भी तो देखना पड़ेगा ना पहले। क्या पता इसको भी किडनैप कर लिया हो, ये भी तो हो सकता है। क्या पता ये भी खुद किडनैप हुई हो या वहाँ के लोगों ने उसको किडनैप कर लिया और रेप करके फिर छोड़ा हो उसको बहुत दिन बाद, ये भी हो सकता है। अब मेघालय पुलिस तो सीधा वो कर चुके डिस्क्लोज कि इसी ने मर्डर करा है। ये पक्का थोड़ी कि इसने मर्डर करा है। तो इसकी अब आगे की कहानी देखते हैं, क्या है असली कहानी को। तो दोस्तों, ये बात पिछले साल 1 अक्टूबर की है। रामनवमी का दिन था और रघुवंशी समाज का भंडारा था। इसी दिन समाज के लोग शादी के योग्य लड़के लड़कियों के नाम समाज के रजिस्टर में लिख देते। सोनम की फैमिली वालों ने जब उस रजिस्टर में राजा रघुवंशी की डिटेल्स पढ़ी तो उन्हें लड़का अच्छा लगा। एक तो राजा का काम भी अच्छा था, दूसरा वो इंदौर का ही रहने वाला था। उसके बाद सोनम की माँ का राजा के घर फोन आया, वो लोग मिलने आए, फिर लड़का लड़की आपस में मिले और बात पक्की हो गई। लेकिन शुरू में ही राजा ने एक ऐसी बात नोट की जिसे उसके परिवार वाले अगर समझ जाते तो राजा की जान बच भी सकती थी। राजा ने एक दिन अपनी माँ को बताया कि सोनम मुझ में इंटरेस्ट नहीं ले रही है। राजा दरअसल सोनम के साथ फिल्म देखने जाना चाहता। सोनम ने इसके लिए मना कर दिया। राजा फोन भी करता था तो सोनम उनसे बात नहीं करती थी। राजा की माँ ने इस बारे में सोनम से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं ऑफिस में बिजी होती हूँ, इसलिए बात नहीं कर पाती। लेकिन ये बात तब आई गई हो गई। फिर आया 10 मई का वो दिन, दोनों की शादी हो गई, दोनों का परिवार खुश था। मगर यहाँ पर एक ट्विस्ट आया। राजा शादी के बाद कश्मीर घूमने जाना चाहता था, लेकिन पहलगाम हादसे के बाद वो प्रोग्राम उसे टालना पड़ा। लेकिन तभी सोनम ने बिना राजा से पूछे मेघालय की टिकट करा दी। जब सोनम ने ऐसा किया तो राजा भी हैरान हुआ। उसने अपनी माँ को बताया कि सोनम ने मेघालय की टिकट कराई। इसके बाद राजा को न चाहते हुए भी मेघालय जाना पड़ा। ओह माय गॉड, मतलब उसको पहले ही अंदाजा हो चुका था कि हाँ भाई मेरी वाइफ मेरे में इंटरेस्ट नहीं ले रही है, तो मुझे इनसे शादी नहीं करनी चाहिए। पर ये चीज़ घर वालों को सोचनी चाहिए, जबरदस्ती किसी की शादी नहीं करवानी चाहिए। अगर पहले ही राजा के घर वाले इस चीज़ को सोच लेते कि यहाँ जबरदस्ती शादी लग रहा है कि यहाँ पे लड़की की तरफ से कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो नहीं करवानी चाहिए। अब लड़की क्यों बात नहीं कर रही, क्या रीज़न है? तो 24 घंटे तो ऑफिस में बिजी नहीं हो सकता ना कोई इंसान, थोड़ा टाइम तो निकालेगा कोई ना कोई इंसान। अब वो बिजी भी है और राजा से बात भी नहीं कर रही, तो ये घर वालों के दबाव में आके हुई शादी है। और उसका जब कश्मीर घूमने का मन है तो उससे मतलब हस्बैंड से बिना पूछे कोई ट्रिप प्लान करना बहुत बड़ी बात है। और उनने मेघालय का ट्रिप प्लान करके फिर बाद में बताया राजा को कि हम मेघालय जा रहे हैं। तो ये चीज़ भी क्वेश्चन मार्क वाली बात है कि आगे उसने क्यों ये वाला ट्रिप करा प्लान। आगे देखते हैं इस वीडियो के अंदर क्या रहा है क्या नहीं। दोनों पहले बेंगलुरु से कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर 20 मई को गुवाहाटी पहुंचे। वहां मां कामाख्या के दर्शन किए। फिर 22 मई को सुबह गुवाहाटी से मेघालय निकल गए। शिलोंग पहुंचकर चेरापूंजी के पास एक होम स्टे में चेक इन किया। उसी दिन स्कूटी लेकर आसपास घूमने भी निकले। और फिर आया 23 मई का दिन। 23 मई को सुबह 5:30 बजे इन्होंने अपने होम स्टे या होटल कह लें उसे चेकआउट कर दिया। ये देखकर होटल वाला भी हैरान था कि इतने सुबह चेकआउट कौन करता है। फिर इसी दिन ये लोग चेरापूंजी से 330 किलोमीटर दूर एक वाटरफॉल देखने निकल गए। वो भी तब जब उस जगह पर कर्फ्यू लगा हुआ था और जिस रास्ते से ये गए वो बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था। अब जिस दौरान ये लोग वाटरफॉल के पास जा रहे थे तभी सोनम की सास का भी फोन आया। सोनम ने बताया कि हम एक वाटरफॉल के पास गए थे, यहाँ खड़ी चढ़ाई है, हम एक कैफे के पास रुके थे। जिस दौरान ये बातचीत हुई तब दोपहर के 1:30 बजे थे। इसके बाद दोपहर 2 बजे राजा के घर वालों ने फिर से फोन किया, लेकिन तब राजा का फोन स्विच ऑफ है। सोनम से बात करने की कोशिश की मगर उसका मोबाइल भी बंद था। दिन में दोबारा बात करने की कोशिश की गई तब भी फोन नहीं लगा। इस पर राजा के घर वालों को घबराहट तो हुई, लेकिन उन्हें लगा कि पहाड़ी इलाका है, हो सकता है नेटवर्क न आ रहा हो या उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया हो, इसलिए उस शाम उन्होंने उतना पैनिक नहीं किया। फिर 24 मई का दिन आता।
राजा के परिवार वालों ने फिर उन्हें कॉल किया। अब फिर से उनका फोन नहीं लगा। अब इन लोगों को टेंशन हुई और फिर उन्होंने राजा और सोनम द्वारा जो उन्हें पिक्चर्स भेजी गई थी उसमें एक फोटो में दोनों किराए की स्कूटी पर दिख रहे थे। उस स्कूटी पर उसके ओनर का नंबर, राजा के भाई ने उस पर कॉल किया तो स्कूटी वाले ने बताया कि हाँ, इन लोगों ने मुझसे स्कूटी ली थी लेकिन ये अभी तक स्कूटी लेकर वापस नहीं आए। ये सुनकर सोनम और राजा की फैमिली वाले और घबरा गए। अगले दिन सोनम और राजा का भाई फ्लाइट पकड़कर गुवाहाटी के रास्ते शिलोंग आ गया। बट एक चीज समझ नहीं आ रही कि ये जब वहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है और इतना बेकार एरिया है तो वहाँ पर गए क्यों? क्या ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जब वो ऐसी जगह है कि वहाँ पे कर्फ्यू भी लगा हुआ है और मतलब बेकार जगह है वो, वहाँ पे आम इंसान बंदा जाने का आम इंसान जाता ही नहीं है वहाँ पर और टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। तो किसी ढंग की जगह जाएगा ना, अगर उसको कर्फ्यू वाली जगह जाना तो वो कश्मीर चले जाता, उसको मेघालय लेते गए। तो उसमें क्वेश्चन मार्क है कोई ना कोई कि मर्डर करवाया है या करा है, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क बन रहा है इसके अंदर। तो आगे देखते हैं इस वीडियो के अंदर कि उसके भाई ने शिलोंग घाटी है पहुँच कर वहाँ पे क्या करा। राजा के भाई ने शुरू में बताया कि जब उन्होंने शिलोंग पुलिस से कंप्लेन की तो उन्होंने ज्यादा सीरियसली लिया नहीं। फिर सोनम और राजा के घर वालों ने इंदौर कमिश्नर से इसकी शिकायत, फिर इंदौर पुलिस ने मेघालय पुलिस से बात की। मामला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी तक भी पहुंचा। उसके बाद मामले में तेजी आई। मेघालय पुलिस ने स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स समेत इंटेलिजेंस की टीमों को सर्च ऑपरेशन में लगाया। सबसे पहले इन्हें इन लोगों की एक लावारिस स्कूटी की शिकायत मिली। पता लगा कि ये वही स्कूटी है जो सोनम और राजा ने रेंट पर ली थी। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को एक बड़ा सुराग हाथ लगा। एक लोकल गाइड ने बताया कि उन्होंने सोनम और राजा को अपनी सर्विस ऑफर की थी लेकिन उन लोगों ने कोई और गाइड ले लिया। मगर तभी गाइड ने एक ऐसी बात बताई जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। गाइड ने बताया कि उन दोनों के साथ 3 लोग और थे जो उनसे हिंदी में बात कर रहे थे। अब मेघालय जैसी जगह पर तो कोई हिंदी बोलता नहीं, कोई लोकल आदमी टूरिस्ट के साथ हिंदी में बात करता है तो उसके डायलेक्ट से पता लग जाता है कि वो लोकल है। लेकिन गाइड ने बताया कि नहीं, वो 3 लोग लोकल नहीं थे। फिर ये भी पता लगा कि आखिरी बार जब सोनम अपने हस्बैंड राजा के साथ वाटरफॉल की तरफ जा रही थी तभी सोनम पीछे थी और वो 3 लोग राजा के साथ आगे थे। अब ये बात भी हैरान करने वाली है, जिस जगह वाटरफॉल है उसे सेफ नहीं माना जाता। यहाँ अक्सर बाहर से आने वाले लोगों के साथ लूटपाट होती रही। कुछ साल पहले तो हंगरी से आए एक टूरिस्ट की भी मौत हो गई थी। ये एरिया बाहरी लोगों के लिए इतना अनसेफ है कि जब राजा और सोनम का भाई उन्हें ढूंढते हुए इस जगह पर आए तो लोकल लोगों ने कहा कि आप नाइट स्टे यहाँ पर मत करो। मतलब इतनी खतरनाक जगह है, वहाँ पे उनको हिंदी में बात करने वाले लोग भी मिल गए 3, है ना। वो राजा के दोस्त भी बन गए। ठीक है, अगर हम किसी और स्टेट में जा रहे हैं तो हमें वहाँ की हिंदी अजीब सी होगी। जैसे दिल्ली की हिंदी अलग है, कश्मीरी हिंदी अलग है, कश्मीर के अंदर जाएंगे तो हिंदी अलग तरीके से बोलते हैं। तो मेघालय के अंदर एकदम सेम हिंदी बोलना है लोग, मतलब या तो उसके साथ गए थे या ये प्री प्लान था कि पीछे से उनको बुलाया गया था उन 3 लोगों को। पर जब उन 3 लोगों को बुलाया गया था वो किसके दोस्त थे? या तो सोनम के जो पीछे फ़ोन यूज़ करते हुए चल रहे थे, या फिर वो राजा के जो उसके साथ आगे चल रहे थे। पर जब वहाँ के जो स्थानीय लोगों ने बता दिया कि यहाँ पर रहना सेफ नहीं है, वहाँ पर रोबरी सब होती है, उसके पास झरने के पास रोबरी भी होती है, लूटपाट भी होती है। थोड़े दिन पहले, मतलब थोड़े साल पहले एक हंगरी के टूरिस्ट की भी डेथ कर वो वहाँ पे मतलब मार दिया गया था उसको भी। तो ऐसी जगह जाने क्यों चाहेंगे, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। इस चीज़ के पीछे थोड़ा वो है, राज सा बना पड़ा है कि हमें क्यों गए थे वहाँ पर। क्वेश्चन मार्क सा है कि बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए, वही स्पॉट क्यों चुना। और कर्फ्यू का तो पहले पता लग जाता है कि यहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है, तो वहाँ तो जाने नहीं चाहिए। तो देखते हैं इस वीडियो के अंदर आगे क्या बताते हैं। इसीलिए बड़ा सवाल ये है कि वो 3 अनजान लोग अचानक ऐसी जगह पर राजा और सोनम के साथ आने के लिए तैयार कैसे हो गए। लेकिन अब भी पुलिस के हाथ ज्यादा कुछ लगा नहीं। तभी जांच के दौरान 27 मई को 2 बैग पहाड़ी इलाके में मिले। ये बैग उस जगह से काफी दूर थे जहां इन दोनों की स्कूटी लावारिस हालत में मिली थी। फिर 3-4 दिन भारी बारिश के कारण सर्च ऑपरेशन को बार बार रोकना पड़ा। फिर आया दोस्तों 2 जून का दिन। पुलिस और रेस्क्यू टीमें सोनम और राजा से जुड़ा सुराग ढूंढने में लगी थी। तभी रेस्क्यू टीम को एक पहाड़ी के नीचे खाई में कुछ दिखाई दिया। टीम वहां पहुंची तो वो एक आदमी की डेड बॉडी पड़ी, मगर वो इतनी खराब हालत में थी कि उसे पहचानना मुश्किल था। बॉडी को अस्पताल लाया गया। तभी राजा के भाई को उस शव की पहचान करने के लिए बोला गया। बॉडी इतनी खराब हो चुकी थी कि चेहरे को देखकर कुछ भी बता पाना पॉसिबल नहीं था।
तभी राजा के भाई की नजर उस बॉडी की कलाई पर पड़ी। वहां पर एक टैटू गुदा हुआ था, उस पर राजा का नाम था। वो टैटू देखते ही राजा का भाई रोने लगा। कंफर्म हो गया कि ये लाश राजा की। फिर 2 दिन में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो गया कि यह हादसा नहीं था, बल्कि किसी ने तेज हथियार से राजा का मर्डर किया है। मतलब तेज हथियार से राजा का, मतलब एक डेड बॉडी मिल गई राजा की। चलो भगवान का ईश्वर की डेड बॉडी तो मिल गई, डेड बॉडी मिल गई, ठीक है। बट डेड बॉडी मिलने के बाद वो 3 लोग और उसकी राजा की वाइफ कहाँ गई, ये सब थोड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इतने खतरनाक इलाके में वो 3 लोग जो साथ गए हैं वो थे कौन? अभी तो ये भी नहीं पता कि वो 3 लोग थे कौन। और राजा की वाइफ अभी अरेस्ट हुई है 8 जून को गाजीपुर से। तो 8 जून को जब वो अरेस्ट हुई है, ये समझ नहीं आ रहा कि उसको या तो उसको बोलते जाता वो किडनैप हुई है, ठीक है सर, रेप करके फिर उसको छोड़ दिया हो, या फिर उसी ने करवाया है। पॉसिबिलिटी दोनों बन रही है, दोनों तरीके से पॉसिबिलिटीज बन रही है कि यहाँ पे या तो वो उसने मर्डर भी करा सकती है, और क्या पता वो किडनैप हुई हो, ये भी हो सकता है। पर वो 3 लोग कौन थे जो राजा से बात कर रहे थे, इसका नहीं पता लग पाया। इसका तो पता उसकी वाइफ ही बता सकती है जो इस टाइम अरेस्ट है। बाकी राजा की बॉडी मिलने के बाद उसके भाई ने पहचाना, उसके हाथ पे राजा लिखा देखकर, क्या पता वो राजा की बॉडी ना हो। तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता रहेगा ना। तो पोस्टमार्टम को भी शायद बताया इसके अंदर, देखते हैं वीडियो के अंदर क्या रहेगा क्या नहीं, देखते हैं अगली वीडियोस की। पुलिस को पता लगा कि पेड़ काटने वाले हथियार से राजा की हत्या की गई। 4 जून को राजा की बॉडी इंदौर लाई गई। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि सोनम कहाँ थी? तरह तरह के सवाल पूछे जा रहे थे। शक हो रहा था कि क्या सोनम की भी हत्या कर दी गई है, क्या सोनम को किसी गैंग ने बेचकर उसे बांग्लादेश भेज दिया है, या सोनम ही अपने पति राजा के मर्डर में शामिल है और वहां से भाग गई है। लेकिन अपने ही पति की मर्डर वाली बात एक ऐसी बात थी जो कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि कोई पत्नी आखिर क्यों शादी के 3 हफ्ते में ही अपने पति की हत्या करवा देगी। लेकिन सोनम से जुड़ा कोई सुराग न मिलने से सस्पेंस लगातार बना हुआ। इस बीच मेघालय पुलिस और उनकी टीमें लगातार अपनी जांच में लगी हुई थी। मेघालय पुलिस को अपनी जांच में पता लगा कि सोनम के पास एक नंबर और था, और मोबाइल टावर और कॉल डिटेल से पता लगा कि उसी लोकेशन से इंदौर फोन किए गए। ये अपने आप में एक बड़ा सबूत था। इसके बाद मेघालय पुलिस ने एमपी और यूपी की पुलिस के साथ मिलकर दोनों ही स्टेट में अलग अलग जगह छापेमारी करके 4 लोगों को पकड़ लिया। इनमें राज कुशवाहा और विशाल चौहान को इंदौर से पकड़ा गया, आकाश राजपूत को इंदौर के पास से और आनंद कुर्मी को बीना से गिरफ्तार कर लिया गया। यार एक बार समझ नहीं आई, क्वेश्चन मार्क क्यों लड़की खुद पैदा कर रही है। इसने इसके पास फोन था, ठीक है, उसके अंदर दूसरी सिम भी थी, उससे भी तो लगातार इंदौर के इन 4 लड़कों के टच में, इन 4 लड़कों से टच रहने का क्या मतलब। सबसे पहली बात, और ये 4 लड़के हैं कौन? क्या पता इन तीनों में से, इन 4 में से कोई 3 लड़के वहाँ उनके साथ हो मर्डर के अंदर। इनको अरेस्ट तो कर लिया, वैसे रिमांड में बताएंगे सब कुछ। पर जब तूने करना है अपनी मर्जी है, तूने शादी की पहली बात, उस लड़की की ज़िंदगी भी खराब करी, उस लड़का को मौत के घाटे उतार दिया, ठीक है। और ये 4 लड़के है कौन? ये 4 लड़कों को तो पूरा बायोडाटा निकलना चाहिए कि 4 लड़के है कौन ये। और 2-3 इंदौर से पकड़े गए हैं, एक अलग से पकड़ा गया, तो मतलब कि एक ना वो पजल सी बनी पड़ी है, सॉल्व नहीं हो रही। अब ये पुलिस सॉल्व करेगी, इनको मारेगी पीटेगी जब इनका असलियत पता लगेगी इनकी शक्ति क्या है क्या नहीं है। और ये मिली कहाँ, ये 4 लड़के पकड़ने के बाद इनका क्या हुआ, तो अगली वीडियो में देखते हैं इन्होंने क्या बताया इसके अंदर। तो बिना क्या करते वीडियो स्टार्ट। फिर 8 जून की रात यूपी के गाजीपुर में एक लड़की बदहवास हालत में मिली। उसने काले रंग की टी शर्ट और लोअर पहन रखी थी, उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा देखकर लग रहा था कि वो कई दिनों से सोई नहीं थी। तभी उस लड़की ने ढाबे वाले लड़के को कहा कि भैया क्या मुझे आपका फोन मिलेगा, मुझे अपने घर वालों से बात करनी है। ढाबे वाले ने लड़की को अपना फोन दे दिया। फोन पर बात करते ही लड़की रोने लगी। तब तक किसी को नहीं पता था कि ये लड़की कौन है। उस वक्त ढाबे पर कुछ महिलाओं ने उस लड़की को पहचान भी लिया था, लेकिन कोई ये समझ ही नहीं पा रहा था कि वो सोनम रघुवंशी हो सकती है, क्योंकि गाजीपुर से मेघालय 1100 किलोमीटर दूर है। भाई से बात करने के बाद सोनम वहां एक चारपाई पर बैठकर रोने लगी। तभी जिस फोन से सोनम ने अपने भाई को कॉल किया था, उसी नंबर पर सोनम के भाई का कॉल आया। उसने ढाबे वाले को कहा कि तुम फौरन पुलिस को कॉल करो। ढाबे वाले ने पुलिस को फोन किया। सोनम ने अपनी पहचान बताई तो पुलिस को फौरन समझ में आ गया कि ये वही लड़की है। इसके बाद पुलिस सोनम को अपने साथ ले गई। बहुत जो उसको बोलते हैं कि बहुत दिमाग वाला काम किया उसके भाई ने। जब सोनम ने उसके भाई को फोन करा तो उसका भाई जाके मिल भी सकता था, जाके लेके गया था। मतलब उसके भाई ने बहुत दिमाग वाला काम करा कि
दोबारा उस नंबर पे फ़ोन करो और बोला कि पुलिस को कंप्लेंट, पुलिस को बताओ इसके बारे में कि ऐसे ऐसे लड़की यहाँ पर आ रखी है, क्योंकि पूरा केस चल रहा था। अगर उसका भाई खुद फ़ोन नहीं करता पुलिस के पास फ़ोन नहीं करवाता, खुद मिलने चला तो उसके भाई का भी इसमें हाथ आया था, ठीक है। पर ये ऐसी हालत में मिली है, तो इसके ऊपर ये एक तो इसकी जो फोटो देख के लग भी रहा है कि हाँ भाई सो किडनैप करके रेप करके छोड़ा हो, क्या कहता किसी और ने मारा हो। तो ये ना सब पजल सॉल्व नहीं हो पा रही है ढंग से कि ये हुआ क्या है एक्चुअली में। और अरेस्ट हुई है तो देखो पुलिस सारा कुछ बाहर निकाल ली और 4 लड़के भी अरेस्ट हुए हैं, तो उनसे ही पूछताछ चलेगी। तो देखते हैं इस वीडियो के अंदर क्या रहेगा क्या नहीं, देखते हैं क्लिप में क्या है। तो बिना किसी करते हैं वीडियो स्टार्ट। सोनम की गिरफ्तारी के बाद जहां राजा का भाई खुलकर ये बोल रहा है कि सोनम ही मेरे भाई की कातिल हो सकती है, वहीं सोनम के फादर का कहना है कि ये एक साजिश है। मेघालय पुलिस उनकी बेटी को फंसाने की कोशिश कर रही है। वो इस मामले में सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं। क्या प्रूफ है उनके पास जो भाड़े के हथियार सोनम लेके जाएगी और क्यों जाएगी, उसका भी तो सही बात है यार। एक मतलब एक फैक्ट है कि मतलब कोई प्रूफ भी तो होना चाहिए कि उसने मारा है, ये भी बात है। मतलब एक खाली क्वेश्चन मार्क से हम किसी को सजा नहीं दिलवा सकते, एक ठोस प्रूफ होना चाहिए कोर्ट में पेश करने के लिए। और अगर सीबीआई जांच के लिए बोल रहा तो क्या पता लड़की भी सही हो, सीबीआई जांच ऐसी तो नहीं होती ना, और होनी भी चाहिए इसकी सीबीआई जांच, क्योंकि इसके अंदर पता होना चाहिए कि यार वो लड़की क्यों मारेगी, ये भी तो क्वेश्चन मार्क है। अब सारे प्रूफ, सारे जो दिशा मतलब सारे जो इशारे हैं वो उसकी तरफ कर रहे हैं कि हाँ भाई उसने मरवाया होगा, ज़बरदस्ती वो लेके गई थी वहाँ पर, अपने आप ही ट्रिप बनाया था, पर वो क्यों मारेगी ये भी तो नहीं बताना, भी पता होना चाहिए ना ये कि वो क्यों मारेगी अपने पति को। ये भी एक फैक्ट है। हम एक तरफ की स्टोरी देख रहे हैं, पर हमें दूसरी तरफ की भी स्टोरी देखनी चाहिए कि वो क्यों मारेगी अपने पति को। तो देखते हैं इसके बाद कि इसके बाद क्या बोला इसने न्यूज़ के अंदर। तो बिना कैसे करते हैं वीडियो स्टार्ट। सोनम की गिरफ्तारी के बाद सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या होगा। मेघालय पुलिस ने तो क्लियरली बोल दिया है कि सोनम ने ही भाड़े के हथियारों से अपने पति का कत्ल करवाया। तो अब तक तो यही लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि राजा रघुवंशी अगर 23 मई को गायब हो गए थे और ये मान भी लें कि उनकी पत्नी सोनम को पता नहीं चला कि वो कहाँ गए, तो सोनम उसी दिन मेघालय पुलिस को इसकी शिकायत कर सकती थी। अगर वो 8 जून की रात किसी का मोबाइल लेकर अपने भाई को कॉल कर सकती थी, तो यही काम वो पहले भी कर सकती थी। 17 दिनों तक ऐसा क्यों नहीं हुआ, उसने किसी को कॉल क्यों नहीं किया, ये कई इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरा सवाल, हत्या के शक में जो लोग भी पकड़े गए हैं वो सभी के सभी इंदौर के हैं। पकड़े गए लोगों में एक राज कुशवाहा सोनम रघुवंशी का दोस्त भी बताया जाए। क्या ये भी इत्तेफाक है? ऊपर से सोनम का शादी से पहले राजा में इंटरेस्ट न लेना, बिना राजा से पूछे ही मेघालय की टिकट कटा देना, फिर मेघालय में भी एक ऐसी जगह घूमने ले जाना जो बाहरी टूरिस्ट के लिए सेफ नहीं है। ये सारी बातें बहुत ज्यादा शक पैदा करती। सही बात है, सारी बातें ना बहुत ज़्यादा शक पैदा करते हैं कि अगर तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है तुम शादी मत करो, ठीक है। तुम्हारा इंटरेस्ट कहीं और है, अपने घर वालों को पहले बता दो, क्यों घर वालों को भी पैसे बर्बाद करो, अपने परिवार का भी नाम बदनाम करो। जिससे सम प्यार करते हो उसी से शादी करो, और शादी के बाद भी इसका अफेयर चल रहा तो क्या ही होगा। और वही बात तो ये खुशवा लड़का है कौन जिससे इसका टच चल रहा है, इसमें तो बॉयफ्रेंड बता रहे हो उसका। अगर असलियत तो या तो राजा को पता है या इसको पता है, जब ये बताएगी तो, क्योंकि राजा का भाई झूठ तो कह रहा है कि इसने मरवाया है, पर ये कंफर्म थोड़ी हो सकता है कि इसी ने मरवाया हो, क्या पता राजा के भाई ने मरवा दिया हो प्रॉपर्टी के लिए, काम अच्छा था उसका, ये भी तो हो सकता है। कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, पॉसिबिलिटीज कुछ भी हो सकती है। इसके अंदर वीडियो आएगी काफ़ी बहुत अच्छी, तो उसका देखना बनता है कि अभी हुआ क्या है इसके अंदर, कंक्लूजन क्या है। क्योंकि आज के टाइम में ना ऐसे ऐसे केस चल रहे हैं कि लोग अपने पति को बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मार के नीले ड्रम में सीमेंट में डाल दिया। अभी एक केस आया था उसमें ये तो हुआ था कि मार के नीले ड्रम के अंदर पैक कर दिया। या तो शादी मत करो, और शादी करो तो व्रत रहो, ठीक है। और जब राजा के घर वालों की गलती, जब उसने पहले बता दिया था कि इसका इंटरेस्ट नहीं है मेरे से बात करने में, या मेरे से बात नहीं कर रही है ढंग से, हर चीज़ के लिए मना कर रही है, तो उससे शादी क्यों करवाई। पहले उसका बैकग्राउंड मतलब सब कुछ पता कर लेते उसके बारे में, पता तो कर ही सकते हैं। तो ये चीज़ें और घर वालों को भी देखनी चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर यही समझ आया कि ना सबसे पहले सब चीज़ों पर ना क्वेश्चन मार्क बना दिया उन्होंने कि हुआ क्या है। अब तो अगली वीडियो का मेरे को वेट रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर मेरे को जो समझ आया मैंने आपको बता दिया। तो आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या लग रहा है आपको कि इसके अंदर क्या हुआ होगा। तो आज के लिए इतना ही।
बाय।